साथियों, आजकल हम नक्षत्रपति के उच्च भाव के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि कुंडली का एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है। यानी कुंडली देखने की शुरुआत यहीं से होती है। इस क्रम में हम प्रथम से पंचम भाव तक के बारे में आपसे बात कर चुके हैं। आइए अब आज बात करते हैं, यदि नक्षत्र स्वामी की उच्च छठे भाव में हो तो क्या परिणाम होंगे, यानी क्या इंडिकेशन होते हैं। छठे भाव में यदि नक्षत्र स्वामी की उच्च हो, ऐसा जातक समग्र ज्ञानी होता है। उसकी बुद्धि बहुत तेज होती है, ज्ञान का भंडार होता है, और ऐसे जातकों को जीवन में ऋण अवश्य लेना पड़ता है। किंतु यह ऋण लेना भी इनके लिए लाभदायक ही सिद्ध होता है। उस ऋण से इनको नुकसान नहीं होता, बल्कि ये उसको धंधे में लगाकर या किसी भी तरह से करके उससे मुनाफा कमाकर वह ऋण भी लौटा देते हैं, और ऋण से इनको कोई परेशानी नहीं होती। जीवन में बैंकिंग, औषधि, डॉक्टर, चिकित्सक, वैद्य, केमिकल्स यानी रंग, रसायन, कीटनाशक दवाइयाँ, इन जैसे व्यापार में इनको सफलता मिलती है, और प्राय ये उससे जुड़े हुए ही मिलेंगे। इन जातकों की एक विशेषता होती है कि ये इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं कि आप इनकी झूठ को पकड़ नहीं सकते। वैसे इन लोगों की जीवन में भोग की अपेक्षा योग में ज़्यादा रुचि रहती है। अपने पूर्वजों, पितरों इत्यादि के प्रति श्रद्धा रखने वाला, श्राद्ध कर्म करने वाला होता है। ऐसे जातकों को जीवन में जो कुछ भी मिलता है वह अपने पितरों की आराधना से ही मिलता है, और ऐसे जातकों को विदेश में जाना कोई फायदेमंद नहीं होता है। विदेश में जाकर यह सफलता प्राप्त नहीं कर पाता, और ऐसा जातक यदि रास रंग में डूब जाए, भोग विलास में डूब जाए, तो यह इनकी बर्बादी का कारण ही बनते हैं। ऐसे शौक रखना इनके लिए बेहद ही नुकसानदायक होते हैं, और जातक की अपने भाइयों से भी कम ही पटरी बैठती है। और ऐसे जातकों को जीवन में लक्ष्मी की उपासना नहीं करनी चाहिए। यदि लक्ष्मी की उपासना करेंगे तो दरिद्र लक्ष्मी ही इनके घर आएगी। लक्ष्मी की उपासना करने से इनको उल्टा नुकसान होगा। लक्ष्मी के रूप को छोड़कर देवी के किसी भी अन्य रूपों की भक्ति करें, उपासना करें, वह इनके लिए बहुत लाभदायक और हितकारी सिद्ध होता है। अब आपको एक स्थिति और बता देते हैं दूरी जन्य। यदि नक्षत्र स्वामी की उच्च छठे भाव में है और स्वयं नक्षत्र स्वामी सातवें भाव में, यानी अपने उच्च से दूसरे बैठ जाएं, इस स्थिति में ऐसे जातकों को ऋण का लेन देन करना सबसे उपयोगी और उत्तम साबित होता है। यह उसमें बहुत सफल हो जाते हैं और मजे में रहते हैं। सबसे सर्वोत्तम धंधा है इस स्थिति के जातकों के लिए। और यदि आप किसी की कुंडली देखेंगे तो आपको वो वित्त से लेन देन करते हुए ही मिलेगा, यदि छठे भाव में उच्च है और नक्षत्रपति स्वयं सातवें भाव यानी अपने उच्च भाव से दूसरे बैठे हों तो। उपाय स्वरूप इन लोगों को अपने ननिहाल पक्ष से संबंध बहुत मधुर रखने चाहिए। यह इनके भाग्योदय में सहायक रहते हैं। ननिहाल पक्ष से कैसी भी परिस्थितियां हो जाएं, उनसे बिगाड़ पैदा नहीं करें, और अपने पितरों के निमित्त सूर्य देव को जल तर्पण करते रहें, और अमावस्या को ब्राह्मण को कुछ अन्नदान करें या उसको खाना खिला सकें, बहुत बढ़िया। और श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के निमित्त इन लोगों को अवश्य ही श्राद्ध करना चाहिए। और कन्या पूजन करना इनके लिए सर्वोत्तम हितकारी है। 9 वर्ष से कम आयु की कन्या को कभी कभी वस्त्र जरूर देते रहें। तो ये हमने आज आपसे बात की, नक्षत्र स्वामी की उच्च छठे भाव में हो तो क्या परिणाम होंगे। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं, और अगली बार मिलते हैं इससे अगले भाव की फलों के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।